नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया लाइव न्यूज के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की। नगर निकाय चुनाव आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं और अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितना प्रतिशत कहां का तक पड़ चुके हैं जानते हैं अपने संवाददाता से। सबसे पहले हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हैं बसंत कश्यप, हरिद्वार से राम गोपाल। मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मेयर प्रत्याशी ने परिवार के साथ मतदान किया। सौरभ थपियाल पहुंचे परिवार संग मतदान करने और वहां लोगों से अपील की मतदान करने के लिए। मोहकमपुर केंद्रीय विद्यालय पहुंचे हैं परिवार संग मतदान करने और वहां अन्य मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। आज मतदाता प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर देंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव के तहत आज सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं, जो ये दिखाता है कि लोग अपने वोट का महत्व समझते हुए उत्साह से मतदान में भाग ले रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है। वहीं 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, नैनीताल में 9.74% मतदान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अन्य जगहों पर भी मतदान प्रतिशत सामने आया है। भीमताल में 11.06% मतदान पूरा हुआ है। 10 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ में बसंत कश्यप और ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं और राम गोपाल हरिद्वार से हैं। तबरेज खान हमारे साथ में विकास नगर से हैं। शिव नारायण हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हैं। अकील अहमद रुड़की से हैं और हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सभी के साथ में अपडेट लेते हैं। सबसे पहले राजेश जी का ही रुख कर लेते हैं। राजेश जी, आखिरकार वो घड़ी आ गई। नगर निकाय को लेकर हम देख रहे थे लंबे वक्त से कई सारे सवाल हुए। के न्यूज इंडिया ने भी लगातार इस पर चर्चाएं की, अलग अलग प्रवक्ताओं की अलग अलग राय निकल कर आती थी, लेकिन अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, सालों के बाद हम कह सकते हैं, और मतदान की घड़ी है। इस बार जनता किस पर विश्वास दिखाती है, किसके कामों से संतुष्ट नजर आती है, किसके वादों पर भरोसा दिखाती है, ये 25 को साफ हो जाएगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए आपने सही कहा कि इंतज़ार की घड़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और आज मतदान जो है वो सुबह 8 बजे से वो लगातार जारी है और शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो इसी तरह लगातार जारी रहेगी। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के समीप, घंटाघर के समीप जो है सेंट थॉमस स्कूल पड़ता है, यहाँ पर मतदान केंद्र है और मतदान केंद्र में लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से जो जमावड़ा है वो मतदाताओं का जो है वो लगातार जारी है और मतदाता जो है इस बार कहीं ऐसी सोच लेकर के चल रहे हैं, जो विकास के कार्य हैं, लेट लतीफ़ी के जो कार्य हैं या जो नाराज़गी है आम जनता की जो पहले से रही है, स्मार्ट सिटी के ऐसे काम हैं जो आगे विकास को लेकर के किस तरीके से बढ़ना है, क्या उनके शहर में पानी, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है एक बार फिर जो है वोट की चोट से जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाएगी कि उनको क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसी बिहाफ पर जो है आज मतदान जो है वो लगातार जारी है और मतदान को लेकर के जो उम्मीदवार हैं, कौन उम्मीदवार उनकी जनता की निगाह में है, कौन नहीं है, कितने वादे यहाँ पे तमाम पार्टियों ने किए हैं, ये एक बात है। ये कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के आज जनता गरिमा उतरी है और जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि तस्वीरें हमारे कैमरे की निगाह से हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदान है वो लगातार सुबह से जारी है और तमाम जो अपडेट्स हैं मतदान को लेकर के जो अपडेट्स आ रही हैं तमाम, चाहे नैनीताल की बात करें या देहरादून,
हरिद्वार की बात करें तो कहीं ऐसी जगह अभी जो अपडेट्स हैं वो अभी थोड़ी सी लेट लतीफ़ी की हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नैनीताल है अभी उसकी भीमताल नैनीताल से जो अपडेट आई है कि कितने प्रतिशत जो है मतदान इस समय हो चुका है। तो ये सारी प्रक्रिया लगातार जारी रहेंगी और तमाम जो वोटर्स जो यहाँ पर मतदाता हैं, मतदान करने वाले हैं, वो यहाँ पर लगातार जारी है। महिलाओं में खास तौर से रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं भी वोट जो हैं वो यहाँ पर देने के लिए उतरी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो यहाँ पर जो मतदान के लिए जो लोग आए हैं, जो जनता आई है, वो कई मुद्दों को लेकर जो अपने विकास के कार्य हैं उनको लेकर के क्या उनके बीच में क्या उनके शहर में होना चाहिए, किन किन सुविधाओं को लेकर के जो है जनता आज अपना जो प्रत्याशी है वो उसको चुनेगी। और देखिए गरिमा 25 तारीख को इन सभी तमाम जो आज जो मतदान हो रहा है उसके रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं एक बार कि किन चीज़ों को लेकर के आज मतदान देने आए हैं। क्या किन चीज़ों को लेकर के मतदान? भाई हमारे धाबा में पानी नहीं है, एक तो पानी की बड़ी किल्लत है। पानी का गंदा पानी आता है, सुबह शाम बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आता है, लेटरिन वाला पानी की दिक्कत है और रोड की दिक्कत है। चिकित्सा की किस तरीके से देखें? रोड की दिक्कत है और पानी की दिक्कत है, और तो कोई समस्या नहीं है जी। तो किन किन चीज़ों को लेकर के आज अपना मत दे रहे हैं? हमारे यहाँ बरसात में सबसे ज़्यादा घरों के अंदर पानी बढ़ता है, नालों की सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, ये कई ऐसे काम हैं जिनको लेकर के आप देख रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तो ये काम ही नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का कोई आज आप इस कतार पे खड़े हैं, क्या उम्मीद है कि आगे इस तरीके के काम होंगे? किन चीज़ों को लेकर के आज अपने प्रत्याशी को वोट देंगे? उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। देखिए ये गरिमा, ये जो लोकतंत्र का ये मेला है, इसमें तमाम जो लोग हैं वो अपने वोट का, मत का अधिकार जो है उसको देने के लिए यहाँ पर मौजूद आए हैं। कई लोगों की बिजली की समस्या है, कई लोगों की पानी की समस्या है, कई लोगों को स्कूल चिकित्सा की समस्या है। तो तमाम ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है आज वोट की चोट से जो है आने वाले समय में उन लोगों को जिताने की कोशिश करेगी जो उनके लिए काम करे, जो उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करे, सड़क पानी से लेकर तमाम चीज़ों को दुरुस्त करे। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है अब अपने मत का जो है अधिकार है जो है वो लगातार कर रही है। और ये प्रक्रिया जो है गरिमा शाम 5 बजे तक लगातार जारी रहेगी और 25 तारीख को इसके नतीजे जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी कि कौन प्रत्याशी कहाँ से जीतता है। तमाम मुद्दों को लेकर के जो जनता है वो अपने मत को लेकर के, मत का अधिकार को लेकर के खास तौर से वो इस समय लगातार जारी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर वो लगातार जारी है और लगातार जनता जो है वो भी अहम बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही है। वापस लौटेंगे सर आपके पास में, हमारे साथ में और हमारे संवाददाता हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में बसंत कश्यप हैं, ऋषिकेश से हमारे संवाददाता हैं। बहुत स्वागत बसंत आपका भी। बसंत, ऋषिकेश में फिलहाल क्या अपडेट है? 11 बज चुका है, मतदाता क्या निकले हैं? और जिस तरीके से अभी राजेश जी ने बात किया, क्या कुछ आम जनता का कहना है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आम जनता नगर निकाय चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करने वाली है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, ये ऋषिकेश गंगा के तट पर बसा हुआ है। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरल धारा बहती है, तो साथ ही साथ यहाँ पर सौहार्दपूर्ण तरीके से यह मतदान होता है। जनता चुनाव को उसी तरीके से देखती है ताकि बिजली है, पानी है, तमाम जो जमीनी मुद्दे उन पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग भी है जो यहाँ पर मतदान करने आए, क्योंकि इनकी अहम भूमिका रहती है। जब आर्थिकी को मजबूत करना होता है तो व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा सामने आगे आके अपना मतदान करता है ताकि सरकार अच्छी बने। और सरकार अच्छी बनेगी तो इनको भी लाभ होगा, साथ ही साथ इनके साथ जो आम जनमानस है उनको भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। हम जानते हैं इन्होंने किसको वोट दिया, कैसे सोच करके वोट दिया। देखिए, हमारा मेन जो मुख्य मुद्दा रहता है कि हमारे नगरीय यहाँ की जो सामने सौहार्द बना रहे हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि विकास और जो जनता के मुद्दे जो स्टेज का इस्तेमाल आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा पर्यटन की दृष्टि से। तो हम चाहते हैं पर्यटन का विकास हो यहाँ पर, क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का समाधान हो और तो व्यापारी वर्ग को शांति बनी रहे कम से कम, और आर्थिक तरक्की हो। कुछ ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर जमीनी है जिन्हें होना चाहिए भी। देखिए, मुद्दों की बात है, मुद्दों की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से ऋषिकेश की जो पिछले 5 वर्ष में छवि बनी है उस हिसाब से यहाँ पे विकास अभी कोसों दूर है यहाँ पर अभी। और जो कम से पर्यटकों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, सुविधाएं बनी यहाँ पे, है ना, और पार्किंग मुख्य समस्या बनी है, कूड़े का ढेर यहाँ पर बना है। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई एक योगा पार्क की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। देखिए, यहाँ पर विकास की बात है, असीम संभावना है।
और यहाँ पर कहिए कि एक कोई दृढ़ वाले मेयर का यहाँ पर चुनाव हो। तो देखिए ये वार्ड नंबर 17 है जहाँ पर हम मौजूद है गरिमा, और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कुछ ही देर में अपने वोट को कास्ट करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर जब भी मतदान होता है तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यही से पोलिंग बूथ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसीलिए भी ये बूथ अहम माना जा रहा है अगर हम दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ऋषिकेश में अभी तक 10% मतदान हो चुका है और लगातार जो जनता है वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है। 40 वार्ड यहाँ पर हैं जिसमें 86 बूथ बनाए गए हैं जिसके लिए यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। लगभग 90,000 से ज्यादा मतदाता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ से नगर निगम में भेजेंगे ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास के साथ साथ उन्हें मूलभूत जो सुविधाएं वो मिल सके। जी गरिमा। ठीक है। बाकी संवाददाताओं का भी रुख करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बागेश्वर में 10 बजे तक की अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत सामने आया है और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर पालिका परिषद बागेश्वर में 11.22% मतदान पूरा हो चुका है। 10 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। गरुड़ की हम बात करें तो 14.89% मतदान यहाँ पर पूरा हुआ है। बागेश्वर में 11.22% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नगर पंचायत गरुड़ में 14.89% मतदान पूरा हो चुका है। यह अहम जानकारी। नगर पंचायत कपकोट में 12.87% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों निकायों का कुल मतदान प्रतिशत 12.99% रहा है। बागेश्वर में 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत। नगर पालिका परिषद बागेश्वर में 11.22% मतदान प्रतिशत सामने आया है। विकास नगर से खबर आपको हम बता दें, इसी बीच जहां पचवादून निकाय चुनाव को भी लेकर अहम जानकारी। विकास नगर पालिका में 11.89% मतदान पूरा हो चुका है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विकासनगर से बड़ी खबर। पचवादून निकाय चुनाव का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सेलाकुई नगर पंचायत 12.2% मतदान पूरा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पचवादून नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। 10 बजे तक 10% मतदान उत्तराखंड में होने की बात सामने आई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब मिला है। ये बड़ी बात अपने आप में। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। बटकोट उत्तरकाशी में वोटर आईडी को लेकर प्रत्याशियों में विवाद भी देखने को मिला। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, वोटर आईडी से नाम गायब। पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं मिला। मेयर प्रत्याशी ने परिवार के साथ मतदान किया। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मेयर प्रत्याशी ने परिवार के साथ मतदान किया है। सौरभ थपलियाल ने परिवार के साथ मतदान किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। वापस से लौटेंगे अपने संवाददाताओं की ओर, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ तस्वीरें पोलिंग बूथ से निकलकर सामने आ रही हैं। रामगोपाल का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? रामगोपाल, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? रामगोपाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तबरेज खान का रुख कर लेते हैं, विकासनगर से हमारे संवाददाता हैं। तबरेज, विकासनगर से क्या अपडेट है? 10 बजे तक का एक तो मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है और दूसरा लोग जो पहुंचे हुए हैं उनके मन में क्या कुछ दुविधाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें अपने प्रत्याशी से और क्या शिकायतें पिछले प्रत्याशी से रही?
तबरेज, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहते हैं आपके पास में वापस लौटने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में और मेहमान है, हमारे साथ में शिव नारायण संवाददाता है हमारे देहरादून से। शिव नारायण को आवाज मिल रही है क्या? जी शिव नारायण, क्या अपडेट है? देहरादून में प्रत्याशी परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचा, आम लोगों ने क्या कुछ पोलिंग बूथ पर कहा? मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास भी भीड़ नजर आ रही है, तस्वीरें दिखाइए और बातचीत कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये यहाँ पे आज मतदान हो रहा है। मतदान में काफी लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग घरों से निकलकर आ चुके हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं। और काफी सुबह जब आए थे तो बहुत कम लाइनें थी, लेकिन अब बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ वो जो भी लोग हैं अपना घर का कुछ काम करके या वैसे भी पहले इंतजार करके आए हैं। ये जो छोटे चुनाव है, छोटे चुनाव में जो क्षेत्रीय जो समस्याएं होती हैं वो समस्या बिजली, पानी, नाली, खड़ंजा, ये सब समस्याएं होती हैं। और जो हर वोटर को ये आस रहती है अपने प्रत्याशी से कि जो हमारे जो क्षेत्र की समस्या हो उनको लेकर के वो कार्य करें। इसी के लेकर के वो वोट करते हैं कि जो जिसको हमने चुनना है वो हमारी आशाओं पर खरा उतरे और जितने भी जो क्षेत्र के कार्य होते हैं उनको वो पूरा करे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और पूरी पुलिस और ऐसी कोई झड़प या कुछ ऐसा ना हो, इसलिए पुलिस पूरी दुरुस्त है और चारों तरफ अपनी निगरानी करनी है। जी ठीक है, हमारे साथ में अकील अहमद भी बने हुए हैं, रुड़की से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अकील, क्या अपडेट है आपके पास में? पूरा 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आया है, लोगों का क्या कुछ कहना है? अकील, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी बोलिए अकील, अपनी बात को पूरा कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा लोकतंत्र महापर्व में छोटी सा बनाने के लिए जनता सुबह से ही लाइनों में लग गई थी। बात करें मंगलौर नगर पालिका की, तो मंगलौर नगर पालिका नई भाजपा का प्रत्याशी है, तो निर्दलीय प्रत्याशियों की आपस में टक्कर है। इस वक्त हम एक मतदान केंद्र में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ काफी संख्या में जो लोग मत का प्रयोग करने आए हैं और इसके साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतारें देखी जा सकती है। और आपको बता दूंगा सुबह 10 बजे तक जो है करीब 11% मतदान हुआ है और अभी भी लंबी हर मतदान केंद्र में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। चुनाव को लेके मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। मतदान हालांकि काफी स्लो है क्योंकि इसमें 2 पर्ची होती है, एक तो सभासद की होती है और चेयरमैन की होती है। इस वजह थोड़ी लेट भी हो रही, मध्यम में तो थोड़ा धीमी भी है, लेकिन लोगों में उत्साह बना हुआ है। और मैं जिस मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ वहाँ मंगलौर जो विधायक, कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन यही वोट डालने के लिए अंदर गए हुए हैं और अपना मतदान प्रयोग कर रहे हैं। जी गरिमा, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। तबरेज का एक बार फिर से रुक करते। तबरेज, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल तबरेज, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। क्या अपडेट है आपके पास में विकास नगर से? देखिए, मुझे लगता है तबरेज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। राजेश वर्मा जी का रुख एक बार फिर से कर लेंगे, देहरादून से हमारे साथ में लगातार वो बने हुए हैं। राजेश जी, 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर पहली बार नगर निकाय चुनाव हो रहा है, उन सीटों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? और इस बार नगर निकाय को लेकर इंतजार बहुत ज्यादा था। बिल्कुल गरिमा, देखिए इंतज़ार बहुत ज़्यादा था और अब जनता के अंदर जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह बादल जो है वो छाए रहे, राजधानी देहरादून सहित कई ऐसे ज़िले रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदाता बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं जो मौसम की जो नज़ाकत है वो भी बदलती हुई नज़र आई है। और जो खिलखिलाती धूप के बीच जो है इस समय मतदान लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो मतदाताओं के बीच में खास तौर से देखने को मिल रहा है। गरिमा, एक बार और हम अपडेट कर दें अपने दर्शकों को कि 100 निकाय चुनाव को लेकर के 100 वार्डों को लेकर के 100 निकाय चुनाव को लेकर के जो है इस समय मतदान लगातार जारी है और 23 तारीख
यानी कि आज के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और 25 तारीख को इनके नतीजे जो हैं वो भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन अब मेन बात ये है कि जो लगातार हमने देखा है कि जो हम लोगों ने कई बारी डिबेट्स किए हैं, कई बारी चर्चाएं की हैं, इन विषयों को लेकर के की है, क्योंकि नाराज़गी जनता के बीच में भी थी और नाराज़गी कई ऐसे दलों में भी थी कि जो लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे थे। ये कोर्ट तक जो है ये मामला जा चुका था, क्योंकि निकाय चुनाव में लगातार जो है वो देरी हुई है, लगभग 1 साल से ऊपर का वक्त जो है वो लगा है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर, टेक्निकल चीज़ें थी जिनको लेकर के लगातार जो है इस बात को लेकर के जिक्र जो है हाई कोर्ट में किया गया था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें क्लियर हुई हैं लंबे समय के बाद, यानी कि 1 साल के इंतज़ार के बाद अब जनता जो है अपने प्रत्याशियों को चुन रही है। जनता जो है कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जो अब तक जिन चीज़ों से वो वंचित थे और जिन चीज़ों को लेकर के वादे पहले में किए गए थे और अब क्या वादे किए जा रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने जो मैनिफेस्टो हैं वो जारी किए हैं, सब ने अपने अपने संकल्प पत्र से लेकर कई ऐसे पत्र हैं, वचन पत्र जो है वो जनता के बीच में रखे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि गरिमा की जनता किन बुनियादी सुविधाओं को, सुख सुविधाओं को लेकर के चलती है। क्या अपनी राजधानी के लिए या तमाम अपने जो ज़िले हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर दुरुस्त रहेगी, किस तरीके का प्रत्याशी उनके लिए खरा उतरेगा, ये बहरहाल देखना पड़ेगा गरिमा। लेकिन लगातार जो चुनाव है यानी कि मतदान है वो लगातार प्रदेश भर में जारी है। अलग अलग मतदान के जो प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत जो है वो लगातार आ रहा है। और इसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना अपने दर्शकों को एक बार और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनका वोट जो है वो मतदाता लिस्ट में ही नहीं था, जिसको लेकर के उनमें नाराज़गी जो है वो सरकार के खिलाफ देखने को मिली है। और उनका कहना है कि वो चुनाव निर्वाचन से इस बात की शिकायत करेंगे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री का ही वोट जो है वो लिस्ट से गायब है, तो आम जनता के कई बड़ी संख्या में जो है वोट कटे हैं। तो ये एक जांच का विषय है। अब निर्वाचन इस पे आगे की जो रणनीति होगी या आगे की जो कार्रवाई निर्वाचन के द्वारा होगी वो इस पे करेगा। लेकिन फिलहाल देखिए लगातार मतदान जैसे मैं बता रहा हूँ कि गरिमा लगातार जारी है। 100 निकायों को लेकर के चुनाव इस समय चल रहा है और 100 के निकायों के साथ साथ जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं जो पुलिस प्रशासन की चुनाव निर्वाचन की वो दुरुस्त है। 25,800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है पूरे यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगाए गए हैं। इसके साथ 16,000 कर्मी जो है निर्वाचन द्वारा वो बूथों पर जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो हम राजधानी जैसे देहरादून में खड़े हैं तो देहरादून में 7,70,000 के करीब जो है मतदाता हैं जो आज इस भाग्य के पिटारे को जो है वो बंद करेगी और बंद करेंगी कि किन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे या किन व्यवस्थाओं को जो वादे किए गए हैं, ये तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, कौन उनको लुभाता है, कौन उनके कामों को लेकर के बात होगी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है अब अपना मत जो है वो लगातार दे रही है। इस वोट की चोट से ये साफ होगा 25 तारीख को कि आखिरकार कौन किन मुद्दों को लेकर के जनता ने अपने प्रत्याशी को चुना है, वो किस तरीके से यहाँ की नीति, यहाँ की जो उनके वादे जनता से किए हैं वो किस तरीके से निभाते हैं। तो गरिमा ये कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो भाजपा और कांग्रेस के अलावा त्रिकोणीय मुकाबला निर्दलीयों के बीच में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कहना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के जो निकाय चुनाव है जनता के लंबे इंतजार के बाद जो है निकाय चुनाव अब जो है वो हो रहे हैं और लंबे समय के बाद जनता अपनी जो लंबे समय से इंतजार किया गया है, जिन सुविधाओं को लेकर के, जिन मांगों को लेकर के, उसको लेकर के मतदान जो है वो सुबह से 8 बजे से दे रही है और ये प्रक्रिया शाम 5 बजे तक लगातार गरिमा जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट देने के लिए। नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट हो दर्शकों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है उत्तराखंड में। आज जनता के हाथों में पारी, जनता किस पर विश्वास दिखाती है देखना बहुत अहम होगा। एक लंबे वक्त और लंबे इंतजार के बाद में निकाय चुनाव की घड़ी आई है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ जहां सत्ता पक्ष पर देर से निकाय चुनाव कराने का आरोप लगा रहा था, दूसरी ओर ये भी कहना था कि सत्ता पक्ष को डर
लग रहा है। अभी जैसा कि हमने देखा, हमारे संवाददाताओं ने जब बात की, हमारे सहयोगियों ने जब लोगों से, कतारों में खड़े लोगों से बातचीत की, तो ये निकल कर आया कि वो संतुष्ट नहीं है, वो कामों से संतुष्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई स्मार्ट काम उनके आसपास नहीं हुआ। पानी, बिजली की व्यवस्थाओं से वो असंतुष्ट नजर आए। अब इन सारी चीजों को क्या ध्यान में रखते हैं मतदाता वोटिंग के दौरान और किसे चुनते हैं, देखना बहुत अहम होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे बुला सकते हैं गठबंधन की बड़ी बैठक। बजट सत्र को लेकर बुलाई जा सकती है बैठक, गठबंधन की बैठक, और इंडिया गठबंधन को फिर से एकजुट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बुला सकते हैं बैठक, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ में जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। ट्रायल पूरा हो चुका है। हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन, राज्य का प्राकृतिक विरासत का अनुभव। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने बोट क्लब से उड़ान भरने की तैयारी की है। 7 से 8 मिनट की जॉय राइड 1296 रुपए में बुकिंग करें वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.upecoboard.in से बुकिंग की जा सकती है और वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट की राइड होने वाली है। 1296 रुपए में बुकिंग होगी। और अगली खबर आगरा से, जहां पर न्यायालय के आदेश पर पकड़ी गई शराब। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया। अवैध शराब को गड्ढे में डालकर नष्ट किया। थाना बसई अरेला परिसर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया था, यह हम खबर आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर, न्यायालय के आदेश पर पकड़ी गई शराब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं। बड़ी जानकारी, बुलंदशहर से रिटायर्ड अमीन ने रास्ता कब्जा कर बना दिया शौचालय। विरोध करने पर महिला को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी मारपीट की वारदात। और वायरल वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता दें, घटना के कई दिन बाद भी दबंगों पर कार्रवाई नहीं। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव अम्मी नगर का पूरा मामला सामने आया है। घटना के कई दिन बाद भी दबंगों पर कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बुलंदशहर से खबर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं अमरोहा से, जहां पर कांग्रेस महासचिव के होटल पर बुलडोजर चला है। सचिन चौधरी के होटल पर चला बुलडोजर। गजरौला में एमडीए ने चलाया होटल पर बुलडोजर। कांग्रेस महासचिव के गजरौला में बनाने वाले थे होटल, एमडीए ने चलाया बाउंड्री पर बुलडोजर। गजरौला में 945 मीटर जमीन पर बनाने वाले थे होटल, बिना नोटिस के बाउंड्री तोड़ने का सचिन चौधरी ने लगाया आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगे और कहा कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर पहुंचे थे कर्मचारी। डीसी से मिलकर निर्माण में हुए नुकसान को लेकर बातचीत करेंगे। एमडीए ने चलाया बाउंड्री पर बुलडोजर, नुकसान को लेकर बातचीत होगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं सचिन चौधरी। अमरोहा के थाना गजरौला नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज गजरौला में एक हमारा प्लॉट है, उस पे हमने 2021 में उसकी बाउंड्री अथॉरिटी के मानने के हिसाब से 1.5 मीटर की थी, जिसमें आज कुछ लोग वहां पहुंच के उसे तोड़ आए हैं। और मेरे पूछने में बताया गया कि ऊपर से आदेश है, जबकि हमने अथॉरिटी के आरटीआई के हिसाब से ही पहले हमने परमिशन मांगी थी इनसे, और हमें बताया गया था कि 1.5 मीटर आप अपनी बाउंड्री कर सकते हैं ताकि इसके अंदर कोई जानवर ना आए या कोई घेरने की कोशिश ना करे। और हमने 2026 जून में उसमें एक अपने होटल का भी एक अप्रूवल डाला हुआ है, जो अभी जिसकी स्क्रूटनी आई हुई है, कुछ इसमें अथॉरिटी ने हमसे मांगा है। मेरी वीसी साहब से बात हुई है, वीसी साहब का कहना है कि जो भी इसमें अधिकारी हैं तो उन पे कार्रवाई करेंगे। कल मैं वीसी साहब से मिलके अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करूंगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम ललितपुर से बताते हैं, जहां पर ईडी ने चिटफंड घोटाले के आरोपी से पूछताछ की है। एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में आरोपी से ईडी ने की पूछताछ। 7 राज्यों के 22 जिलों में फैला था एलयूसीसी का जाल। जिले में 2 दिन और रुकेगी ईडी की टीम। मुख्य संचालक रवि तिवारी सहित 13 लोग जेल में बंद हैं। हवाला के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सभी आरोपियों को लगाया गया गैंगस्टर एक्ट। धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल फरार। सभी आरोपियों की संपत्ति खंगालने में जुटी पुलिस। इधर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बीच रायबरेली से एक अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली का खबर रुख करेंगे, उससे पहले एक बड़ी जानकारी लखनऊ से है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जल्द सजा दिलाने के लिए बनेगा अभियोजन निदेशालय। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। PNSS के तहत स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय का प्रस्ताव मंजूर। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कैबिनेट का अभियोजन निदेशालय की स्थापना का निर्णय, बड़ी खबर आपको हम बता दें। सर्च कमेटी करेगी निदेशक का चयन। और इस बीच उत्तराखंड से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव अल्मोड़ा में 10 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अल्मोड़ा नगर निगम में 11 बजे द्वाराहाट में 14.68% मतदान हुआ है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं रायबरेली से, जहां पर जमीन नापने के नाम पर रुपए लेने का आरोप लगा। लेखपाल पर लगाया 50,000 रुपए लेने का आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तहसील कक्ष में पीड़ित धर्मेंद्र ने हंगामा काटा है। पीड़ित ने खुद वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लेखपाल पर लगाया 50,000 रुपए लेने का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तहसील कक्ष में पीड़ित को लेकर अहम बातें। पीड़ित ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पुलिस बदमाशों के बीच में, आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। असलहों की तस्करी की सूचना पर घेराबंदी हुई और सरूरपुर क्षेत्र के भूनी चौराहे पर मुठभेड़ हुई है।
मुठभेड़ में बदमाश सरफराज के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को भर्ती कराया है। आरोपी पर विभिन्न जिलों में दर्ज हैं 2 दर्जन मामले। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस व खोखा बरामद करने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आज थाना सरूरपुर पुलिस को देर शाम मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक बदमाश जिसका नाम सरफराज उर्फ बूटन है, ये अवैध असला के साथ शामली रोड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा भूनी चौराहे पे चेकिंग शुरू की गई। कुछ देर पहले ये सरफराज उर्फ बूटन पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके बाएं पैर पर गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये एक शातिरिक किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर बुलंदशहर, बागपत, मेरठ के विभिन्न थानों में 24 से अधिक मुकदमे लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराध में पंजीकृत हैं। इसे अब माननीय न्यायालय के सामने कल पेश कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से खबर है, जहां सीएसजेएमयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएसजेएमयू के सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज करके पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सीएसजेएमयू का पूरा मामला सामने आया है। हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर सीएसजेएमयू का पूरा मामला सामने आया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, केस दर्ज कर पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। यह हम खबर आपको हम बता दें, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सीएसजेएमयू का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर, सीएसजेएमयू के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक को मिली धमकी। सीएसजेएमयू के सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र की तहरीर पर केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कानपुर रोड स्थित सीएमएस ऑडिटोरियम में शिक्षण संस्थान में शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इस मौके पर जहां सीएमएस संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी ने डॉक्टर जगदीश गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वहीं विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म सद्भाव का अनूठा उदाहरण पेश किया। डॉक्टर भारती गांधी ने कहा कि डॉक्टर गांधी का पूरा जीवन भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को समर्पित रहा है, इसलिए भौतिक रूप से उपलब्ध न होने के बाद भी उनके आदर्श शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रति संकल्पबद्ध करती है। और इससे पहले डॉक्टर भारती ने संस्थान परिसर में स्थापित डॉक्टर स्वर्गीय गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही पौधारोपित कर समाज की सुख, समृद्धि और शांति की कामना सहित शांति एवं सद्भावना के प्रतीक कबूतर उड़ाए हैं।
कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी को सदैव याद करते हुए उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का संकल्प किया। कार्यक्रम में हिंदू धर्माचार्य अच्युत प्रपन्नाचार्य, अरविंद शास्त्री व पंडित हरिप्रसाद मिश्रा, इस्लामिक धर्म गुरु फिरंगी महली व मौलाना सूफियान, सिख धर्म प्रचारक HS जग्गी, ईसाई धर्म के फादर जैसन जोसेफ, बौद्ध धर्म से शील रतन भंते, ब्रह्म कुमारी से BK राधा बहन और बहाई धर्मावलंबी B मोहाजिर ने सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हुए डॉक्टर जगदीश आदर्शों को प्रेरणापद बताया। इससे पहले हवन पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना सहित विविध कार्यक्रम भी हुए। अजय श्रीवास्तव की डॉक्टर गांधी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर जगदीश गांधी की पुत्री CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी, डॉक्टर सुनीता गांधी, डॉक्टर नीता गांधी और सुपुत्र रोशन गांधी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व अभिभावक सहित अन्य लोग मौजूद रहे हैं। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में कामगंज बाईपास मार्ग के गुलाल नगला के पेट्रोल पंप के पास में टेम्पो व कार में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। घटना में टेम्पो चालक राजीव कुमार यादव और सचिन घायल हो गए। दोनों घायलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौन में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने टेम्पो चालक राजीव कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया और साथ ही गंभीर रूप से घायल सचिन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती दूसरा भी घायल जिसकी मौत हो गई। उसको गया था टेम्पो चालक नहीं मंजना। खबर है बुलंदशहर से, जहां पर फार्मर रजिस्ट्री को लेकर किसान जन सेवा केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिन में साइट व्यस्त चल रही है। किसान 3 से 4 दिन जन सेवा केंद्रों के चक्कर काटते हैं और फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर घर वापस लौट आते हैं। हालांकि एडीएम प्रशासन प्रशांत कुमार ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री कोई भी कर सकता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। व्यक्ति खुद भी अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड के बाद कर सकता है, जन सेवा केंद्रों से भी करवा सकता है, बैंकों के माध्यम से भी किया जा सकता है और जन सेवा केंद्रों पर जाकर के न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मेड़ा ने जन सेवा केंद्र वालों से भी इस बात की जानकारी ली है। आपको दिखाते हैं। सर, सबसे पहले तो नाम मिसमैच की आ रही है खतौनी में, फिर दूसरे नंबर साइड नहीं चल पा रही है। रात को 11 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक थोड़ा रनिंग पकड़ रही है साइड, लेकिन चल ना पा रही प्रॉपर तरीका से, और थोड़ा दिन में तो बिल्कुल चल ही नहीं रही है। ये ज़्यादा समस्या आ रही है सर। सबसे ज़्यादा साइड की परेशानी आ रही है, साइड नहीं चल पा रही है, साइड का वर्क मतलब सही नहीं हो रहा है, पेज खुलता नहीं है और ये रात के समय में ज़्यादा चलती है साइड, और दिन में तो ये वर्क ही नहीं करती है। दिन में तो किसी का अलगा हो गया, नसीब जाग गया तो 1 सेकंड के लिए खुल गई, नहीं तो बंदी होती है, ज़्यादातर बंदी रहती है ये। देखिए, ये फार्मर रजिस्ट्री का काम जो है चल रहा है और इसमें जो बेनिफिशरी हमारे हैं, वो जो PM किसान के जो लाभार्थी हैं वो बेनिफिशरी हैं, और जनपद में 4,46,547 का डेटा हमें प्राप्त हुआ है बेनिफिशरी ग्रुप में, और उस पर काम चल रहा है। ये फार्मर रजिस्ट्री किए जाने के 4 मोड हैं। किसान स्वयं अपने फ़ोन से स्वयं भी कर सकता है, उसको सेल्फ मोड बोलते हैं। उसका एक कैंप मोड है, दूसरा CSC मोड है और तीसरा जो है पंचायत सहायक मोड, चौथा पंचायत सहायक मोड है। इन सभी मोडों में काम चल रहा है। यद्यपि साइट पे थोड़ा सा कंजेशन होने के नाते थोड़ा स्लो है अन्य मोड में, लेकिन CSC मोड में साइट बहुत अच्छी वर्क कर रही है और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जनपद बुलंदशहर में, और बात करते हैं किसानों की फार्मर रजिस्ट्री को लेकर। लगातार देखा जा रहा है कि सरकार ने बताया जा रहा है कि 31 तारीख लास्ट डेट मुकर्रर की है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का जो कहना है, किसान जनसेवा केंद्र पर आते हैं, लेकिन किसी कारणवश शायद व्यस्त होने की वजह से फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए जो लास्ट तारीख मुकर्रर की है,
वो 31 तारीख की है। अगर फार्मर रजिस्ट्री इस तरह से अगर नहीं हो पाती है किसानों की, तो क्या पीएम सम्मान निधि मिलेगी उनको या नहीं मिलेगी? तो किसानों को ये भी कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि आखिरकार डेट बढ़ेगी या नहीं। तो अब देखना यह होगा कि सरकार जो 31 तारीख लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि लास्ट तारीख की गई है, अब जो लोग परेशान हैं साइड नहीं चलने से, लगातार जनसेवा केंद्रों के लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना कर, लोगों का कहना है कि 2 दिन से लेकर 3-3, 4-4 दिन तक जनसेवा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि किसानों को किस तरह से सरकार मदद करेगी, क्या टाइम बढ़ाएगी या फार्मर रजिस्ट्री जिस तरह से जो साइड व्यस्त चल रही हैं, क्या उन पर कुछ ऐसा संशोधन करेगी कि जो लोगों की जो समस्या है वो पूर्ण हो सके। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। बुरकापोश महिला के सोने की बालियों पर हाथ साफ किया गया है। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा के धनौरा नगर ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात महिला बुर्का पहन बच्चे के साथ आभूषण लेने पहुंची। महिला ने ज्वेलर्स की दुकान से 2 चांदी की अंगूठियां खरीदी। महिला दुकानदार से सोने की बालियां दिखाने को कहा। देखते ही देखते दुकानदार की नजर हटते ही 8 ग्राम सोना, जिसमें लगभग 10 से 12 सोने की बालियां गायब कर ली और 2 अंगूठियों का दाम देकर चली गई। लेकिन चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक अज्ञात महिला आई हमारे यहाँ पे। दुकान कहाँ है आप? हमारी दुकान वहाँ है श्री राम बाबू में है। अच्छा। और वहाँ पर एक महिला बुर्का पहने हुए आई, अज्ञात महिला। तो उसने आते ही सबसे पहले तो मुझसे अंगूठी दिखाने के लिए कहा, जिसमें से उसने 2 अंगूठी पसंद की और 2 अंगूठी पसंद करने के बाद उसने बाली दिखाने को कहा। अच्छा। जैसे ही मैंने बाली दिखाई, उसने उसमें से लगभग 10 से 12 बाली जो है चुरा ली। कितना वजन होगा उनका? जिसका वजन लगभग 8 से 10 ग्राम है। कीमत कितनी होगी? और कीमत लगभग उनकी 60 से 65 हज़ार के लगभग है। तुम्हें कैसे पता चला? वो मतलब चुराने के बाद में दुकान से निकल गई। मैंने जो बाद में उसका बयान किया, उस बयान करने के बाद में मुझे पता चला कि लगभग इतना बयान गायब है इसमें से, और तब मुझे चोरी का एहसास हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।